नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत से हार के बाद पाकिस्तान में पैनिक बटन ऑन हो गया है। पाकिस्तान में जबरदस्त अफरा तफरी है। एक तरफ दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही है। आज फिर पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आई है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को वायुसेना के भुज एयरबेस की यात्रा करने जाएंगे। लगातार पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की भारत की तैयारी पूरी है। साथ ही खबर यह है कि सीमा और अग्रिम क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों की संख्या में कमी लाने के लिए तत्काल कदम उठाने पर भारत पाकिस्तान डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई है। भारत अपनी कड़ी शर्तों के साथ पाकिस्तान से डील कर रहा है और ये शर्तें पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान के अंदर खाने एक नया बवाल भी शुरू हो गया है। जनता परेशान है और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ भी अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं। साथ ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उसकी पोल पट्टी भी अब सामने आ रही है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत ने चाइना और तुर्की को भी कड़ा संदेश दे दिया है और संदेश राष्ट्रपति ट्रंप तक भी पहुंच गया है। तो भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ऑन है और आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पाकिस्तान तो पूरी तरह से बैकफुट पर है। अब सिंधु जल समझौता को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहा है? देखिए, चिट्ठी आई है वहां से कि प्लीज प्लीज पानी छोड़ दो, फिर से रिकंसिडर करो। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को अभी बहुत सारी चीजों के ऊपर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अभी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर भी चिट्ठी आएगी। अभी जो पोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानी जहाज का आना जाना जो बंद किया हुआ है उसके ऊपर भी चिट्ठी भी आने वाली है। मतलब पाकिस्तान नाक रगड़ेगा अभी और हिंदुस्तान सीसीएस की बैठक कर अगले प्लान की तैयारी में जुटा हुआ है। सीसीएस की बैठक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हमें याद है कि जब नॉर्मल टाइम्स में अगर कभी खबर आ जाती थी कि सीसीएस की बैठक होने वाली है, सारे टीवी चैनलों में उस समय हम लोग रिपोर्टर्स हुआ करते थे, भागे भागे वहां कि कोई बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अटैक के पहले भी सीसीएस की बैठक हो रही थी, अटैक के बाद भी सीसीएस की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने सिर्फ पॉज बटन दबाया है, अभी स्टॉप बटन जो है हमने छुआ तक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसका मतलब अभी तैयारी पाकिस्तान को पीटने की बाकी है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को सबक सिखाना है। आपने आतंकियों पे हमने जो हमला किया उसका जवाब दिया, आपके सारे एयर बेसेस हमने उड़ा दिए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी हमने बम बरसा दिए, आप मुंह ताकते रह गए। और अब प्रधानमंत्री मोदी तो चाणक्य है ना, वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं। मिलिट्री ऑपरेशन कम होगा तो कोई और ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और यही डर पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई धमकी का कोई एग्रेसिव जवाब नहीं दिया है। सारे शांत बैठे हैं, शांत बैठे हुए हैं, भाग रहे हैं, कभी सऊदी अरब तो कभी अमेरिका कि देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। अभी तो इनका इलाज होना बाकी है। सर, एक खबर ये भी आज आई कि जब ये पहलगाम की घटना हुई उस वक्त शहबाज शरीफ तुर्की में मौजूद थे। भाई देखिए, तुर्की से वो भीख मांगने के लिए गया हुआ था। हाँ। ये हर जगह आजकल जो है वो भीख मांग रहा है। ये जो वर्ल्ड आईएमएफ से जो पैसे भी मिले हैं वो पैसे तो 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा? वो साल भर के लिए मिला हुआ है, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। ये हर जगह कटोरा लेकर के घूमने वाला मुल्क है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को यही राइट टाइम है कि ऐसा सबक सिखाएं, ऐसा कि जो 1971 में जो हमारा एजेंडा आधा रह गया था उसको पूरा करें। बिल्कुल राजीव सर, पहले ही ये बात क्लियर किया जा चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर को लेकर समझौता हुआ है वो भारत की कड़ी शर्तों के हिसाब से हुआ है। क्या क्या वो शर्तें हैं जो आने वाले दिनों में और पाकिस्तान की कमर तोड़ेगी और उसी वजह से पाकिस्तान ज्यादा परेशान है? देखिए, पाकिस्तान की परेशानी हिंदुस्तान की सेना है। जी हाँ। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप के स्तर पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। ये चिट्ठी लिखना
या फिर गिड़गिड़ाना या फिर कोशिश करना कि नहीं नहीं अब हमने कोई अटैक नहीं किया और उधर से भी भारत की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं हुई, सब माहौल शांत हो गया है। तो जैसे हमने एयर स्पेस खोल दिया, आप भी अपना एयर स्पेस खोल दीजिए, आप भी पोर्ट खोल दीजिए, आप भी सिंधु नदी से थोड़े बहुत पानी दे दीजिए और फिर हमारी परेशानी कम होगी। क्योंकि ऐसे ही पाकिस्तान कर्ज से इतना दबा हुआ है कि कुछ दिन के अंदर, ये 2-4 दिन के अंदर की खबरें हैं, पाकिस्तान से जो रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ 300 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, टमाटर का भाव आसमान पर हो गया है और वहाँ के रिपोर्टर जाकर पूछ रहे हैं कि भाई ये हिंदुस्तान में कैसे केजी है, तो बोल रहा है कि 20 रुपये केजी, पाकिस्तान में कैसे है तो 350 रुपये केजी। तो कितने दिन तक चलेगा? अगर पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने ऐसे ही प्रतिबंधित करके रखा तो कुछ दिन के अंदर तो खाने पीने की स्थिति खराब हो जाएगी। ये वहां के लोगों की चर्चाएं हैं, लेकिन उसकी समस्या सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी समस्या है आर्मी, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का एयरफोर्स। और इसीलिए ये जो डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत हो रही है, पिछली बार 12 मई को बातचीत हुई और उसमें राजीव घई शामिल थे और उधर से कासिफ अब्दुल्ला शामिल हुआ। दोनों ने बातचीत की, 2 घंटे का वेट भी करवाया था, शाम तक के ये बैठकें टलती रही क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो बात कही जा रही थी उसमें ये जो भारतीय डीजीएमओ हैं उनको था कि अभी तक हमें हरी झंडी नहीं मिली है, शर्तों के आधार पर जो शर्तें लिखकर दी जाएगी उन शर्तों को अभी हरी झंडी नहीं मिली है पीएम मोदी की तरफ से। उस समय कैबिनेट की भी बैठक चल रही थी और इधर सीसीएस की बैठक चल रही थी। तो इसलिए शाम को बैठक हुई, बातचीत हुई और बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अब तो हमने सीज फायर लागू कर दिया है और सीज फायर लागू करने के बाद आप अपनी सेना को भी अप्रैल वाली स्थिति में ले जाइए, यानी पीछे हटा लीजिए, क्योंकि हमारे सेना में पैनिक स्थिति है और वहां ये लग रहा है कि आपके यहां जिस तरीके से बातें चल रही है, मीटिंग का दौर चल रहा है, पीएम मोदी एग्रेसिव हुए पड़े हैं। तो ऐसे में हमारी सेना में इस बात के लिए चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो जो बता रहे हैं कि पॉज बटन दबाए हैं तो आगे एक और बटन दबाएंगे तो फिर यहां तबाही मच जाएगी। पहले ही परेशानियां बढ़ी हुई है। तो इसके लिए भारत की तरफ से कहा गया कि अभी इस प्लान पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले सीज फायर की बात की और बात करने के बाद आप भूल गए कि सीज फायर हुआ था। या तो आप स्पष्ट तरीके से कहो कि आपके कमांडिंग ऑफिसर आपके सेना की बात नहीं मानते, जनरल की बात नहीं मानते, एलओसी के आसपास फिर से ड्रोन उड़ने लगा और फिर हमें उसकी प्रतिक्रिया करनी पड़ी और अगर उस प्रतिक्रिया में थोड़ा ज्यादा हो जाता तो फिर से युद्ध जैसे हालात हो जाते। इसलिए पहले हम देखेंगे, समझेंगे और फिर 2 दिन के बाद बातचीत होगी। 14 तारीख का टाइम निर्धारित किया गया था, उसमें भी भारत की तरफ से कहा गया कि राजीव घई शामिल नहीं होंगे बल्कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव शामिल होगा, उसी से आप बातचीत कीजिए, बताइए कि आप कब तक बॉर्डर को खाली करेंगे। पाकिस्तान ने मान लिया है। सबसे पहली शर्त यही है कि तुम पहले पीछे जाओ और ये जो ड्रोन भेजते हो ड्रोन भेजना बंद कर दो। ये ऐसा नहीं है कि ये ड्रोन हमले जो भारत की तरफ से किए जा रहे थे, भारत में ये ड्रोन अचानक से बाढ़ की तरह आने लगे। पहले से ही स्थितियां खराब रही है कि और 2, 4, 10, 20 ड्रोन तो ऐसे भी पाकिस्तान भेजता रहता है। तो पूरी तरह से मना किया गया कि आप अपने सीमा के आसपास में अपने सेना को पीछे हटाओ, अप्रैल जैसी स्थिति में लाओ, उसके बाद हम विचार करेंगे पीछे जाने की। और यही समस्या इन लोगों के साथ है कि अगर इसका ही कोई जिहादी कमांडर पागल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी में भी वैसे ही जिहादी है जैसे अजहर मसूद है, वहां भी दिमाग उन लोगों का खराब रहता है कि हम सीमा पर हैं, भारत से बदला लेना है, भारत से बदला लेना है, और 2-4 हमले कर दिए। तो ऐसी स्थिति आएगी तो फिर इस बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस समय फिर आप गिनते रहना कि जो बचे खुचे एयर बेस हैं, जो बचे खुचे आर्मी बेस हैं, वो भी आपकी मरम्मत के लिए 20 साल तक खराब हो जाएगा। बिल्कुल सर। मनीष सर, हम तो इस शो में चर्चा करते हैं ऑपरेशन पाकिस्तान को लेकर, लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला और ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार चला रही है, लग रहा है कि ये ऑपरेशन चाइना तक भी पहुंच गया है, तुर्की तक भी पहुंच गया है, क्योंकि उन दोनों देशों का भी इलाज हो रहा है। देखिए राजीव जो कह रहे हैं कि
वो पाकिस्तान जो है वो मिन्नतें कर रहा है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, है ना। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं कि वो उसने तो फॉरवर्ड पोजीशन में अपने यहाँ वहाँ से मिलिट्री को मूव किया। $30 मिलियन पर डे का खर्च हो रहा है उनको फॉरवर्ड पोजीशन में रहने के लिए। $30 मिलियन का खर्च तो हो ही रहा है, उधर बलूचिस्तान में भी मार पड़ रहा है और खैबर पख्तूनवा में भी मार पड़ रहा है। इसलिए वो और करेगा क्या? यही पाकिस्तानी चालबाजी है कि हमने बातचीत की, दोनों अपना पीछे हटाएंगे। भारत क्या कह रहा है कि पहले तुम हटाओ, और जैसे हटाएगा वो पाकिस्तान के अंदर में आर्मी के ऊपर ही सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई उसने हटाया नहीं, तुमने क्यों हटाया, तुम डर गए, तुम डरपोक निकले। ये अपने ही द्वारा क्रिएटेड जाल में पाकिस्तान फंस गया है। दूसरी चीज, आपने तुर्की के बारे में पूछा और चीन के बारे में पूछा। चीन तो सन्न है, चीन को ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस तरीके से वेपन सिस्टम इंडिया ने डेवलप कर लिया है। और अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर दिखाया था। चाइनीज मिसाइल काम नहीं कर रहे, चाइनीज डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा। 80% एयर डिफेंस सिस्टम और विमान से लेकर के सारे असला बारूद जो पाकिस्तान में है वो सब चाइनीज है। डिफीट ऑफ पाकिस्तान मींस डिफीट ऑफ चाइनीज इक्विपमेंट्स। आप इस चीज को समझिए। इसका मतलब यह है कि अगर बॉर्डर के इधर भी लड़ाई हो तो भी जैसे हमने कीड़े मकोड़े की तरह मारा है पाकिस्तान को, चीन को भी अपने सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से। ब्रह्मोस नहीं है उनके पास, नहीं ब्रह्मोस का उसके पास इलाज है। आप इस चीज को समझिए। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक, वो इकोनॉमिक सेटबैक तो लग ही रहा है। बहुत सारे देश जो चाइना के इक्विपमेंट्स के ऊपर जिनका भरोसा था वो तो अब डाउट कर ही रहे हैं। तुर्की के साथ भी यही हुआ। ये बड़ा फन्नेखा बन के घूम रहे थे कि हमारे ड्रोन, हमारा ड्रोन। आप देखिए कि कैसे कि टर्किश ड्रोन जो है बड़ा सुपीरियर होता है। और भारत सरकार ने सबूत दिखाया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए टर्की के ड्रोन को हमने मार गिराया। अरे भारत सरकार क्या कर रही है, सोशल मीडिया में वो जो तुर्की का जो ड्रोन का फोटो जा रहा है, आप ये समझिए कैसे कलेजा धक धक कर रहा होगा। लोग अब क्यों तुर्की का ड्रोन लेंगे? वो तो अब इंडिया आएंगे कि इंडिया का ड्रोन को चाइनीज सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया और झटके से ये सब ड्रोन अटैक्स थे जो हमने पहले राउंड में सारे मदरसे के ऊपर किया। और जो ये 9 के 9 मदरसे, अब डिफेंस सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो मदरसे जहां पे हमने टारगेट किया दैट वाज अंडर वॉच ऑफ चाइनीज सैटेलाइट्स। पाकिस्तान के पास उतना उस तरह का सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, लेकिन उनको ये अंदेशा हो गया था कि ये टारगेट करेंगे तो चाइना उसको बकायदा मॉनिटर कर रहा था। उसके बावजूद आप किसी को भी नहीं बचा पाए। तो ये चाइना और तुर्की दोनों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन वेट फॉर फ्यू डेज, टर्की के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी प्रधानमंत्री मोदी कोई कड़ा फैसला ले। बिल्कुल, उसकी तैयारी भी जरूर चल रही होगी। अब जरा सर अमेरिका का जिक्र करके समझ लेते हैं आपसे, ये बार बार ट्रंप की तरफ से बयान क्यों आ रहा है? देखिए, ट्रंप बयान दे रहे हैं लेकिन धीरे धीरे पीछे की तरफ आ रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में स्थितियां बदल रही है और ये शहबाज शरीफ परेशान है, ट्रंप से गुहार लगा लगा कर थक गया, कुछ हो नहीं पा रहा। जैसे डॉक्टर साहब ने बलूचिस्तान की चर्चा की, क्योंकि बलूचिस्तान में अभी जितने आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान पैदा हो गया। आज भी घोषणा हुई और घोषणा किया गया। मीर यार बलूच ने कहा कि हमें अब ये मत कहो कि हम पाकिस्तानी बलूच हैं, हमें ये कहो कि हम बलूचिस्तान हैं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नहीं है, जैसे पाकिस्तान लिखता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है। और यहाँ भारतीय यूट्यूबर, कंटेंट लिखने वाले, इंटेलेक्चुअल, ये सारे लोगों से मीर यार बलूच ने एक रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें कम से कम पाकिस्तानी मत कहें, हमें बलूच कहें और बलूच देश का रहने वाला कहें। हमारा भारत के साथ बेहतर संबंध है और हमने ये मान लिया है
कि पीओके पर भारत का ही कब्जा होना चाहिए। पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पीओके में पाकिस्तानी सेना को भगाए, और नहीं भगाएगी तो फिर पाकिस्तान अपनी दुर्दशा के लिए तैयार रहे। जिस तरीके से 93,000 सैनिकों ने बांग्लादेश के समय हथियार डाले थे, अभी भारत वो पोजीशन में है कि पीओके पर कब्जा करेगा, अटैक करेगा, और पाकिस्तान को फिर से वही शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी जो 1971 में किया था, और भारत से अपील भी किया। यानी कि बलूचिस्तान में उनकी सरकार बन गई है, और इसीलिए पाकिस्तान शायद ज़्यादा परेशान होगा कि इधर के इस तरफ हम सारे सेना को ले आए हैं और भारत से टकराव की स्थिति में बलूचिस्तान अलग हो गया तो चीन भी परेशान, पाकिस्तान भी परेशान। ग्वादर वही है, और ग्वादर पोर्ट पर इन लोगों ने नज़र गड़ाए रखा है कि कब मौका मिले पूरे पोर्ट पर अटैक करेंगे। इसलिए बलूचिस्तान उसके हाथ से जा रहा है, अमेरिका नहीं बचा पाएगा, वो बीच में नहीं आ पाएगा। लेकिन ट्रंप बीच में जो खिटर पिटर करने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रंप के प्रशासन में बैठे हुए कुछ समझदार लोग हैं, वो बार बार उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई अपने दिमागी संतुलन को सही कीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को ज़रूरत नहीं है। ये दौर वो नहीं है कि अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया में चलेगी। आप बोलते हो और दूसरे देश वाले मुस्कुराते हैं, ये मुस्कुराहट है, ये हंसी मजाक है। हिंदुस्तान के विपक्ष की बात सुनते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तो सवाल उठाने वाले हैं। लेकिन दुनिया का कोई देश अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका अभी उस स्थिति में है कि भारत पर दबाव दे सके, दबाव में भारत को ला सके। इसलिए ट्रंप की भी वही स्थिति है जो शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में है। अभी अगर 2-4 दिन तक ऐसे ही बोलते रहें तो हो सकता है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से ही कुछ बातें आ जाए कि नहीं भाई, हमें भारत के तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमने मीडिएट नहीं किया, हमने वो बातें नहीं कही जो कहना चाहिए था। ट्रंप गलती से उनकी जुबान फिसल गई थी, ये बार बार गलती करते रहते हैं। इसलिए ट्रंप की बातों को अब अमेरिका में भी, हिंदुस्तान में छोड़ दीजिए, अमेरिका में भी कोई सीरियसली नहीं लेता। उनके कुछ एजेंडे हैं जिसके ऊपर वहाँ के लोग विश्वास करते थे और करते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति, जैसे वो अमेरिका को बेहतर बनाने की कोशिश करने वाली बातें करते हैं, थोड़ा राइट विंग की बातें करते हैं, ज़्यादा पॉपुलर हुए, वामपंथियों के खिलाफ बातें करते हैं, एंटी इंडिया एंटी अमेरिका जो एक्टिव है पूरा लॉबी, उसके खिलाफ बातें करते, इसलिए उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। अगर ऐसे ही भारत के खिलाफ बात करते रहे तो हो सकता है कि बीच में ही इनका रिटायरमेंट प्लान हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की हवा टाइट है और ये मोदी का नया भारत है जो गोली का जवाब गोला से देता है और घुसकर मारता भी है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा और सटीक प्रमाण है। एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की कमर तोड़ी बल्कि चीन, तुर्की और अमेरिका तक को सीधा संदेश दे दिया। एक तरफ डीजीएमओ स्तर की मीटिंग में पाकिस्तान भारत की सख्त शर्तें सुन रहा है तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में सत्ता और सेना के बीच में तकरार भी शुरू हो चुकी है। आसिम मुनीर अलग परेशान, शहबाज शरीफ की कुर्सी डगमग और जनता दूध, दवा, बिजली छोड़ अब जान बचाने के लिए सड़कों पर है। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन ऑन है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।